क्या हाल है दोस्तों। आज हम कक्षा 10 का जो हमारा लेसन चल रहा है कंटिन्यू, हम इसको वीडियो बना रहे हैं। लेसन नंबर 3 है और उसकी हम 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला हमने कंप्लीट किया है। इसमें पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, पार्ट 3 था, पार्ट 4 था, पार्ट 5, पार्ट 6 हमने कंप्लीट करा दिया है। उसी तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अनसोल्ड पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या बोर्ड एग्जाम के पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। उसमें बस इतना अंतर है कि इस क्वेश्चन में ये नहीं कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से, तो उसमें से खाली ये करके आएगा कि इसको सॉल्व कीजिए या सरल कीजिएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अभी मैं आपको एक विधि सिखा रहा हूँ, कौन सी प्रतिस्थापन विधि। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। जो भाई बंधु अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और क्या कहते हैं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप वो जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, प्रतिस्थापन विधि है और एक्सरसाइज हमारी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x + 3y बराबर कितना है 11 है और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जो इस समीकरण से होके जाता है। तो हमें m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान हम तभी तो ज्ञात कर सकते हैं जब हमें x और y का मान पता हो। ठीक है दोस्तों, तो हम x और y के मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। और कौन सी विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। उसके बाद वो जब x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे, यहाँ पे इस समीकरण में लगा देंगे और फिर हम यहाँ से m का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं वीडियो बने रहिएगा। तो हमारे पास समीकरण ये है, तो हमने लिखा 2x + 3y बराबर 11। हमारे पास पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण है 2x - 4y बराबर -24। ये समीकरण हमारी 2 है और ये समीकरण जो है हमारी ये वाली, इसको मैंने यहाँ पर थर्ड समीकरण मान लिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों समीकरण को हल करना है। यहाँ से x और y का मान हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे और प्रतिस्थापन से। तो पहले हम समीकरण को चेंज कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से देखो दोस्तों, समीकरण 1 से चेंज करेंगे हम। तो 2x + 3y बराबर 11 है। 2x बराबर 11 माइनस, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, -3y। और ये जो पद है हमारे पास x बराबर 11 - 3y अपॉन में कितना 2 हो जाएगा। इसको मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया, सॉरी चौथा मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास समीकरण 3 हमने ये पहले से मान रखी है। तो हमने x का मान निकाला, इसी को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। और इस विधि से हमने क्या किया, x का मान निकाल के समीकरण 2 में लगा देना है। देखिए, आप चाहे 2x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ लगा दीजिए या x की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे करना है। तो मैंने x का मान निकाल लिया यहाँ से। अब ये वाला मान जो है समीकरण 2 में लगाएंगे। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में x बराबर 11 - 3y अपॉन 2 रखने पर ऐसे रख देंगे हमसे। अब यहाँ पे रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x - 4y बराबर -24 है। मैंने क्या किया, इस 2x की जगह पे यानी कि x की जगह पे, इस x की जगह पे ये लगा दिया, इतना वैल्यू लगा दी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 - 3y अपॉन में 2, इस तरीके से लगाया, -4y -24, इस तरीके से हमने ये वैल्यू लगाई। ठीक है, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो 11 - 3y -4y -24 बचा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस का ये आ जाएगा 7y -24। देखिए 3 और 4 कितने हो गए, 7, दोनों के चिन्ह एक से तो जुड़ जाएंगे। बच्चे यहाँ पे ही गलती करते हैं, एक चीज ध्यान रखना है। तो ये जब इधर जाएगा, अब देखिए हमने -7y, हमारे पास ये -7y है, इसको उधर भेजेंगे तो -11 हो जाएगा, -7y, ये कितना हो जाएगा, -35। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये गुणा का बाद बटे में जाएगा, यानी कि हम इसको लिखेंगे 35/7। 7 × 5 = 35, तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो y की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। अब हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 में, 2 में, 3 में आप कहीं लगा लीजिए। तो हमने क्या किया, समीकरण इसमें लगा लेते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 4 में y बराबर 5 रख देंगे यहाँ पर। x बराबर 11 - 3y अपॉन में कितना 2, 11 - 3y, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर 5 है, अपॉन में कितना 2। तो x बराबर 11 माइनस के 5 दिया 15 बटे में 2। ठीक है दोस्तों, तो 15 माइनस के 11 हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें से घटा दीजिए। तो x बराबर 15 में से ये जाएगा तो माइनस के 4 बचेंगे। चिन्ह का ध्यान रखना है विशेष तौर से। चिन्ह हमारे पास जिस संख्या पे, बड़ी संख्या पे चिन्ह होता है उसको देखते हैं। तो 15 में से ये जाएगा तो माइनस के 4 बचेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे तो x बराबर -2 आ गया। अब देखिए हमने x का मान भी ज्ञात कर लिया और y का मान भी हमने ज्ञात कर लिया है। दोनों मान ज्ञात कर लिया। वो कह रहा है m का मान बताइए। तो
m का मान हमारा इस समीकरण में है और x का मान क्या ज्ञात कर लिया, y का भी ज्ञात कर लिया, यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 3 में x तथा y का मान रखने पर, इसमें लगाएंगे हम, हमारे पास समीकरण है y बराबर कितना है mx प्लस का 3 है, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5 यहाँ पर, और m इंटू x की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 और प्लस का कितना है हमारे पास 3 है। तो ये अब देखिए ये वाला 5 है, जब ये इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2m हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये बचेगा 2 इक्वल टू माइनस के 2m, ये इसके नीचे चला जाएगा 2 माइनस का 2 इक्वल टू m, 2 से 2 कैंसिल यानी कि माइनस का 1 बचेगा, m बराबर हमारे पास क्या बचा माइनस का 1, हमारा आंसर आ गया। मैं समझता हूँ सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कभी कोई अगर आपको परेशानी है समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस टाइप का सवाल पेपर में जरूर पूछे आते हैं। तो ज्यादा आप इसको जितना रिवीजन करेंगे, मैथ क्योंकि प्रैक्टिस मांगता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।